दोस्तों भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली। आप सबको पता है कि आरसीबी की टीम के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। पिछले साल आईपीएल भी जीता, मतलब इसी साल जीता है, साल 2025 में ही। लेकिन दोस्तों आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन होना है 16 दिसंबर को 2:30 बजे से अबू धाबी में होगा। उस मिनी ऑक्शन के लिए जो 1355 खिलाड़ियों की जो लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, उसमें से 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, बाकी को अलग कर दिया गया है। और दोस्तों उनमें एक नाम ऐसा है जो शायद आपको भी सुनकर लगेगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस लिस्ट में जिसमें अलग किया गया है खिलाड़ियों के नाम को, उसमें विराट कोहली के जिगरी दोस्त, खास दोस्त का नाम नहीं है दोस्तों। अब ये बात जब सामने आई कि भाई उसमें विराट कोहली के खास दोस्त का नाम नहीं है दोस्तों, तो बवाल मच गया। आनन फानन में विराट कोहली तक भी ये बात पहुंची दोस्तों कि भाई साहब, हमारी टीम का बंदा जो हमारी टीम से खेल रहा था आईपीएल 2025 में, जो पूरी तरह से सोशल मीडिया में छाया हुआ था, विराट कोहली के पास ही रहता था, विराट कोहली के खास दोस्त था वो, उसका नाम कैसे नहीं हो सकता ऑक्शन लिस्ट में। लेकिन जब ये बात विराट को दोस्तों पता चली, विराट कोहली ने बातचीत की भाई साहब। विराट कोहली ने बातचीत के बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि विराट कोहली ने जिम्मा उठाया उस खिलाड़ी का नाम ऑक्शन में डालने के लिए। उस खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं डिटेल में। शुरुआत से बताता हूं। ऑक्शन होना है। अब ऑक्शन के लिए होता क्या है कि 9 अन्य खिलाड़ियों को, जो आपने शॉर्ट लिस्टेड देखी थी, उसमें 9 अन्य खिलाड़ियों के नाम को भी बाद में जोड़ा गया। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको पता चल जाएगा। अब आप ये देखो, यहाँ पर 9 नए खिलाड़ियों के नाम जोड़ दिए गए हैं। 9 नए खिलाड़ियों के नाम, उन खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उन खिलाड़ियों में चामा मिलिंद, ठीक है, केएल श्रीजीत, इयान बॉश दक्षिण अफ्रीका, मतलब ईथन बॉश मतलब कार्बिन बॉश एक तरीके से हो सकते हैं, क्रिस ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के, राहुल राज नमाला उत्तराखंड के हैं, और विराट सिंह झारखंड के नाम का शामिल है। और इसमें विराट कोहली के जिगरी दोस्त का नाम भी शामिल है दोस्तों। अदरवाइज अगर विराट कोहली इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आ पाता उनका नाम। अब वो खिलाड़ी कौन है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। उस खिलाड़ी का नाम है स्वास्तिक चिकारा। स्वास्तिक चिकारा को सबसे पहले जो 1355 खिलाड़ियों की लिस्ट थी उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था, उन्हें अलग कर दिया गया था। जो 350 खिलाड़ियों की लिस्ट को शॉर्ट लिस्टेड बाद में किया गया, छांटकर उसमें से अलग कर दिया गया। स्वास्तिक चिकारा का नाम नहीं था। लेकिन जब ये बात दोस्तों विराट कोहली को पता चली तो विराट कोहली ने बात की, वो पूरी प्रॉपर बात की। उसके बाद तकरीबन सुबह की ये खबर थी जब स्वास्तिक चिकारा का नाम नहीं आया मिनी ऑक्शन की लिस्ट में। उसके बाद ये बात जब सोशल मीडिया में फैली, विराट तक भी पहुंची दोस्तों, तो विराट कोहली ने बात की, अपने खास लोगों से बात की, और उसके बाद स्वास्तिक चिकारा का नाम ऑक्शन लिस्ट में डलवाया है। अब आपको बताता हूं कैसे। विराट कोहली ने बोला होगा कि भाई साहब, हमने उसे बेशक रिटेन नहीं किया लेकिन हम उसे अपनी टीम में ले लेंगे। आरसीबी की टीम से खेलते थे स्वास्तिक चिकारा। साल 2025 में विराट कोहली के खास दोस्त बनकर निकले हैं। खास दोस्त कोई बोल नहीं सकता भाई साहब इस वक्त स्वास्तिक चिकारा को, मतलब हर पॉडकास्ट में जा रहे हैं वो, और विराट कोहली भी बहुत मानते हैं। तो विराट कोहली ने जिम्मेदारी उठाई और विराट ने बातचीत की फोन से, और उसके बाद स्वास्तिक चिकारा को इन दी एंड ऑक्शन लिस्ट में उनका नाम आया दोस्तों। बहुत तगड़े प्लेयर हैं, यूपी के हैं, बहुत तगड़े रन बनाते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है साल 2026 आईपीएल में स्वास्तिक चिकारा को भी आईपीएल में आरसीबी की टीम से खेलने का मौका मिल सकता है अगर आरसीबी ने ले ली। और मुझे लग रहा है आरसीबी ले लेगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक टीम मैनेजमेंट में है। दिनेश कार्तिक हमेशा से इन ऐसे प्लेयर्स को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं या उन पर निगाहें रखते हैं जो बड़े बड़े हिट्स लगा सकें, और हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए, यानी आरसीबी की टीम को चाहिए। तो स्वास्तिक चिकारा, जो कि नाम गायब हो गया था ऑक्शन से, निराश हो चुके थे, स्टोरियां डाले जा रहे थे, लेकिन बड़ी खबर ये आई कि विराट कोहली के कहने के बाद स्वास्तिक चिकारा को दोस्तों वापस से मिनी ऑक्शन की ऑक्शन लिस्ट में, जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट होती है, उसमें शामिल कर लिया गया है। अब आपकी क्या राय बन रही है दोस्तों, उस पर मुझे आपको बताना है डिटेल में किस तरीके से। जहां तक ये डिटेल मैं आपको बता देता हूं आरसीबी की, और भी इस बार आरसीबी के जो मैचेस हैं वो चिन्ना स्वामी में होने की संभावना बेहद कम है।
क्योंकि जो स्टैम्पेड हुआ था आपको भी मालूम है वहां पे क्या हुआ था, और उसमें विराट कोहली को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा था। विराट कोहली उसके बाद बेंगलोर गए हैं या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलने जाए तो बेंगलोर जा सकते हैं, जिसकी उम्मीदें बेहद कम है। मुझे लग रहा है कि शायद वो ना जाएं, लेकिन उसके बाद बड़ा बवाल मचा था। तो इस बार आरसीबी के जो मैचेस हैं वो पुणे के मैदान पर खेले जा सकते हैं दोस्तों, और विराट कोहली का रिकॉर्ड पुणे में उतना खास नहीं है। अगर आईपीएल का देखा जाए, जितने भी उन्होंने मैच खेले हैं उतने बेहतर तो नहीं है वहां पर, जितने मुझे याद हैं स्टैट्स उतने बेहतर नहीं है। तो आपको ये भी देखना होगा कि विराट ने जो स्वास्तिक चिकारा के लिए किया है, अगर विराट को वो बड़ा भाई मानता है तो विराट ने बड़े भाई वाला काम कर दिया है। स्वास्तिक चिकारा जो कि इमोशनल हो चुके थे, टूट चुके थे, आखिरकार दोस्तों उनका नाम ऑक्शन लिस्ट में आ गया है, और ये स्वास्तिक के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब आरसीबी उनके ऊपर पूरी नजर रखेगी ऑक्शन टेबल में, क्योंकि आरसीबी को बहुत ज्यादा प्लेयर खरीदने नहीं है। इसी वजह से स्वास्तिक चिकारा वापस से आरसीबी की टीम में दोस्तों आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो 100% आ सकते हैं। और स्वास्तिक रन भी बना रहे हैं, यूपी T20 लीग में उन्होंने बहुत रन बनाए, स्वास्तिक चिकारा ने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं दोस्तों, ये आप मानकर चलिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या स्वास्तिक चिकारा को वापस से किसी तरह से लिया जा सकता है? क्योंकि मुझे तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम को लेना चाहिए स्वास्तिक चिकारा को, अगर विराट कोहली के, क्योंकि हमने यही गलतियां की हैं। हमने सिराज को भी छोड़ दिया जो हमारा प्रीमियर बॉलर था भाई साहब, विराट कोहली का बड़ा खास था। अब स्वास्तिक चिकारा अगर खास बने हैं तो भाई साहब स्वास्तिक चिकारा को भी लो ना। आज आपने देखा होगा एक इवेंट हो रहा था, उस इवेंट में क्या हुआ, मोहम्मद सिराज गए हुए थे, वो गुजरात टाइटंस से खेलते हैं दोस्तों, लेकिन वहां पर गुजरात टाइटंस की बातें नहीं हो रही थी, वहां पर क्या हो रहा था, लोग चिल्ला रहे थे तेज आवाज में मॉल में, आरसीबी आरसीबी, विराट कोहली विराट कोहली। इससे पता चलता है कि आरसीबी का फैंडम किस तरीके का है, आरसीबी का फैन बेस किस तरीके का है। अगर जो टीम छोड़कर जाता है या जिसे निकाला भी जाता है ना, वो आरसीबी की टीम को कभी दोस्तों भूल नहीं पाता है। सिराज आज भी भूल नहीं पाए हैं, वो सीन तो आपको याद होगा जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और विराट कोहली दोस्तों बैटिंग कर रहे थे। भाई साहब सिराज की हिम्मत नहीं हो पा रही थी बॉलिंग करने की, शुभमन गिल पहचान गए थे कि ये सिराज नहीं कर पाएगा बॉलिंग, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा, उसके बाद पहली बॉल हुई थी, मोहम्मद सिराज ने की थी विराट कोहली को, विराट ने उस पर चौका मारा था। तो ये वैल्यू है आरसीबी की, और स्वास्तिक चिकारा की जो वैल्यू है वो भी इसी वजह से बढ़ी है दोस्तों, क्योंकि स्वास्तिक चिकारा पिछले कुछ समय में, मतलब आईपीएल में उन 2 महीने में सबसे खास क्लोज दोस्त बनकर निकले हैं विराट कोहली के। और विराट कोहली भी मानते हैं, अगर नहीं मानते तो स्वास्तिक इतना करीब भी नहीं जाते, उनके बातचीत भी नहीं करते, लेकिन हर पॉडकास्ट में विराट का उन्होंने नाम लिया है। तो स्वास्तिक चिकारा के लिए विराट ने ये जेस्चर दिखाया है दोस्तों। खैर आपसे एक रिक्वेस्ट और है भाई, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है भाई साहब, ठीक है, लगातार, और हाइप जरूर करना है यार वीडियो को।